Hello everyone. Chapter 10, Fun at the Fair, Class 2, Mathematics, NCERT book. तो अगेन क्लास 1 की तरह ही यहाँ पर भी हमें मनी के बारे में मनी के कंसेप्ट को और कंसोलिडेट किया गया है यहाँ पे डिस्कशन के थ्रू। तो एग्जांपल से शुरू करते हैं। 10 रूपल को मेला घूमने जाना है। उसकी मदर ने उसे 50 रुपीज़ दिए और उसने लगभग सारे अपनी फेवरेट राइड्स को करने में फिनिश कर दिए। तो उसने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया। अब जैसे यहाँ पे ये भी एक्टिविटी दी गई है, बच्चों के साथ डिस्कस करें फेयर्स में उन्हें क्या पसंद है। तो जैसे कि रूपल ने किया, मोस्टली बच्चों को फेयर्स में राइड्स पर झूलना ही पसंद होता है। किसके साथ उन्हें जाना पसंद होता है, जनरली वो क्या किस चीज़ों पे ज़्यादा स्पेंड करते हैं, कितना स्पेंड करते हैं। तो ये कुछ एक्टिविटी हैं जो बच्चों के साथ डिस्कशन की जा सकती है। और एक बार मेला चलने की बात बोले तो बच्चे हर चीज़ के लिए, हर एक्टिविटी करने के लिए रेडी हो जाते हैं, मेरे एक्सपीरियंस में तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हाउ मच आई स्पेंड। तो रूपल ने 10 रुपये का एक 10 डिनोमिनेशन का एक नोट इस वाले झूले पे लगाया के लिए खर्च किया, स्पेंड किया। एक 20 रुपीज़ का एक टॉय ट्रेन की राइड पर स्पेंड किया और 10 और 5 रुपये के कॉइन, टोटल 15 रुपये इस मैरी गो राउंड पर स्पेंड किए। टोटल मनी जो स्पेंड हुआ वो 10, 20, 30 और 10, 40 और 45। तो जो रूपल की मम्मी थी उन्होंने 50 दिए, रूपल ने स्पेंड किए 45। तो 5 रुपीज़ रूपल के पास बचे। अब ऐसे ही रूपल के फ्रेंड के पास 8 रुपीज़ बचे थे आउट ऑफ 50। और वो जानना चाहती थी कि उसने कितने रुपए फिर स्पेंड किए। तो उसकी हेल्प करते हैं। तो 8 रुपीज़ उसके पास बचे हैं और उसने पहले तो 20 रुपीज़ राइड पे खर्च किए। तो अगर टोटल करें तो अभी जो उसके पास जो हिसाब जुड़ चुका है, 8 रुपये बचे हुए, 20 उसने राइड पे खर्च किया था, 28। फिर उस 20 राइड पे खर्च किया तो टोटल 28। फिर उसने 20 स्नैक्स पे खर्च कर दिए। तो टोटल 48 का हिसाब मिल गया। और 2 रुपीज़ उसने कैंडीज पे खर्च किए, तो टोटल 50 हो गए। तो ये टोटल 50 का तो हिसाब मिल गया। बट स्पेंड उसने किया कितना किया, उसने 2 रुपीज़ कैंडी पर, 20 रुपीज़ स्नैक्स पे और 20 रुपीज़ राइड्स पे। तो टोटल 42 रुपीज़ उसने स्पेंड किए। तो इस तरीके से हम इसे ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पे, राइट। टोटल 40 रुपीज़ उसने स्पेंड किए। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इफ यू had left if you had 3 rupee left when your father gave 40 for the fare, how many rupees did you spend? Find out. तो अगर आप अपने को इस जगह पे रख के देखें और सोचें कि आपके पास 3 रुपए बचे हैं और पापा ने आपको 40 रुपए दिए थे, तो आपने कितने रुपए स्पेंड किए। तो यहाँ से हम देख लेंगे। ये जो टॉय ट्रेन की राइड थी ये 20 की थी। आपने कितने टिकट लिए? 2। तो टोटल 40। और 10 की अगर ये वाली राइड है और आपने 30 स्पेंड की, तो 3 टिकट्स लिए आपने। अगर 15 की, तो ये ऊपर वाली तो एक्टिविटी थी, राइट, एक्टिविटी थी। और अगर मैरी गो राउंड 15 का टिकट है एक और आपने 2 टिकट लिए, तो टोटल कितने हैं? 30। तो एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन की एक्सरसाइज है। और उसका एप्लीकेशन है कि मनी की एक एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर करते हैं आप, आपके पास मनी होता है उसको कैलकुलेट करने में, उसकी एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर एक और बताया गया कि रूपल और उसकी फ्रेंड ने थोड़े कम डिनोमिनेशन के कॉइन्स एंड रुपीस नोट्स खर्च किए थे। 15, 10, 20, 5 इस तरह के। और कुछ और डिनोमिनेशन भी इंडिया में चलते हैं, उनमें से 100 है, 200 है और 500 है, राइट। तो अब यहाँ पे पूछा गया कि
क्वेश्चन की 500 का जो ये नोट है इस पे 500 कितने टाइम लिखा हुआ है। तो अगर हम ये पढ़ें, एक ये 1 टाइम है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, एक ये 2 टाइम ये दिख रहा है, ये 3rd टाइम यहाँ पे दिख रहा है, 3 टाइम, और दूसरी तरफ से देखें तो 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, तो 6 और ये 7 टाइम भी दिख रहा है हमें, राइट। तो 7 टाइम दिख रहा है। 500 रुपीज रिटर्न इन वर्ड्स। तो 500 वर्ड्स में भी लिखा हुआ है क्या, देख सकते हैं, ये 500 रुपये ये लिखा हुआ है ऊपर, राइट, और इधर भी लिखा हुआ है 2 टाइम्स। 500 इज रिटर्न इन नंबर, वो हमने काउंट किया था 7। द पिक्चर ऑफ विच मॉन्यूमेंट इज प्रिंटेड ऑन द नोट ऑफ 500। तो ये एक मतलब आपको अवेयर कर रहे हैं, जो हमारे इंडिया में करेंसी चलती है, रुपी चलता है, उसके डिफरेंट नोट है, उस पे उसकी क्या क्या पहचान है। तो बच्चों बहुत ज़रूरी है ये समझना। कई बार हमें कोई, अगर हमसे कोई असली नोट लेके हमसे कोई गलत नोट दे दे, तो ये चीज़ हमें पहचान होनी चाहिए कि हमारे देश का नोट कैसा फील करता है, कैसा दिखता है, क्या उसकी आइडेंटिफिकेशन है, राइट। कोई आपको नकली करेंसी दे दे, ये चीज़ अच्छी नहीं होती। नकली करेंसी का चलना भी गलत होता है, हमारे देश को नुकसान होता है उससे। Ask the children to observe other currency note and discuss their features. Discuss with them the specification, such as lines on the border of the currency notes and their number on each note. तो बाकी करेंसी नोट जो हैं उनको भी देखिए, उनके फीचर देखिए। जैसे जैसे ये 100 200 के नोट हैं, इनकी पर्टिकुलर आइडेंटिटी देखिए, कहाँ पे क्या चीज़ बनी हुई है, कहाँ पर लाइंस हैं, कहाँ पे नंबर है, कहाँ पे लिखा हुआ है। और एक और खासियत होती है कि जो स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं, उनको टच करके भी नंबर पता, वो एक नोट को आइडेंटिफाई कर पाए, ये भी एक सहूलियत दी जाती है नोट्स में। अब तेजल की जो ग्रैंड मदर है, उन्होंने कुछ ओल्ड कॉइनों से दिखाए जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। 25 पैसे का, 50 पैसे का, 10 पैसे का, 20 पैसे का। तो ये अब तो नहीं चलते, बट पहले चलते थे। तो अगर तेजल की ग्रैंड मदर को 2 कॉइन देने हैं 50 पैसे के, अ, 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 तो वो एक मतलब 1 रुपया देना है, तो वो 2 कॉइन 50 पैसे के देते थे, राइट। जब हम छोटे थे तभी भी 50 पैसे में टॉफी आ जाती थी, राइट। तो हमने देखा था ये इस टाइप पे, बट अब ये नहीं चलते। अ, इसी तरीके से दो 50 पैसे, लाइक पैसा जो है, 100 पैसे मेक्स 1 रुपी, राइट। तो 250 पैसा कॉइन मेक्स 1 रुपी, टोटल 100 पैसा हो जाता है तो 1 रुपी। ऐसे 25 पैसा का है, तो कितने कितने हमें कॉइन की जरूरत पड़ेगी 1 रुपी बनाने के लिए, क्योंकि जो कि 100 पैसे, 25 25 25 25 इस तरीके से। तो ये यहाँ पे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है किसी की कि जब ये चलते ही नहीं तो हमें क्यों बताया जा रहा है। बट अब बाहरी करेंसी में जाएंगे आप, तो अभी भी काफ़ी सारे आपको बहुत ही स्मॉल डिनोमिनेशन की कॉइन्स चलते हुए दिखेंगे, राइट। तो और उससे ही बड़ी बात यह है कि पैसे को स्मॉलर क्वांटिटी में ब्रेक करना और स्मॉल से बड़ी क्वांटिटी में लेके जाना, ये चीज़ें आनी चाहिए। ये चीज़ें बहुत इट हेल्प्स, राइट। तो इसी तरीके से हाउ मैनी 20 पैसा विल मेक 1 2 5, तो 5 कॉइन्स हो जाएंगे, राइट। पॉप द बैलून, Matru comes across a pop the balloon game. He will get 3 chances for 10 uh, rupees. Let us see how much money Matru wins. तो इनको बैलून्स को फोड़ना है, ये तरीके का डार्ट, जैसे डार्ट बोर्ड होते हैं वैसे यहाँ पे डार्ट है, बट यहाँ पे डार्ट बोर्ड नहीं है, यहाँ पे बैलून्स के ऊपर निशाना लगाना है। और ये प्राइस मनी है, पिंक अगर फोड़ा तो
पॉप किया बैलून को तो 1 रुपी रेड वाले को पॉप किया तो 2 रुपी, ब्लू को पॉप किया तो 5, येलो को 10, ग्रीन को 20। तो मटरू ने निशाना लगाया तो अ, देखते हैं उसने, अच्छा यहाँ पे तो मुझे रेड दिख रहा है बट नीचे उसको बताया गया कि अगर उसने ये पॉप किए तो उसे टोटल कितने रुपए। तो यहाँ पे हमने प्राइस देख लिया राइट। तो उसने अगर एक रेड और एक पिंक को पॉप किया तो रेड 2 रुपीज का है, पिंक 1 रुपी का, तो उसे टोटल 3 रुपीज मिल गए। अगर उसने 2 रेड और एक ग्रीन पॉप किया तो ग्रीन 20 का है, भाई वाह, 20 तो हाईएस्ट है। तो 20 और 2 रेड के तो 20 और 2, 22 और एक और रेड 24, तो 24 और 2 ब्लू। तो ये बाकी एक्सरसाइज आप करिए कि इतने पॉप किए तो उसने कितने जीते, राइट। आप भी जाते होंगे फेयर में, तो वैसे ऐसे पैसे तो नहीं मिल पाते बट हाँ लाइक गन से शूट करना, निशाना लगाना एम करके, इट्स अ गुड एक्सरसाइज, अच्छा गेम हो जाता है राइट। आगे अगर आप उस हॉबी को, इस स्किल को और डेवलप करें तो जैसे ओलंपिक में आर्चर्स होते हैं, शूटर्स होते हैं, शूटिंग गेम्स होते हैं, वहां पर आप मेडल भी जीत सकते हैं राइट। तो ये कुछ हॉबीज होते हैं जो बचपन से डेवलप होती हैं, कुछ बच्चे सीरियसली लेते हैं, कुछ बच्चे सीरियसली नहीं लेते, अ, खेल की तरह भी ले लेते हैं खाली, जस्ट एंजॉय करने के लिए। ड्रॉ एंड कलर द बैलून्स विच ही हैज टू पॉप इफ ही वांट्स टू गेट द फॉलोइंग अमाउंट। तो यहाँ पे बैलून्स को पॉप, ये पॉप्ड बैलून्स दिखाए थे तो हमें मनी कैलकुलेट करनी थी। यहाँ पे मनी दी हुई है तो हमें बैलून्स कैलकुलेट करने हैं। अ, तो अगर उसे 17 रुपीज चाहिए तो यहाँ पे ये एक 10 रुपीज का, एक 5 का और एक रेड का 2 रुपीज का, तो इस तरीके से भी। नहीं तो वैसे तो कॉम्बिनेशन ये भी बोल सकते हैं कि भाई पिंक के 17, बट 17 यहाँ पे है नहीं राइट। तो यहाँ पे ब्लू, येलो एक है तो ब्लू भी एक है और रेड तो कई हैं। तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बना के टोटल कितने बैलून उसे पॉप करने पड़ेंगे ताकि वो इतने रुपए जीत सके। और इसमें क्वेश्चन पूछे गए विच 3 डिफरेंटली कलर्ड बैलून्स वुड यू टारगेट टू मेक द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी, ड्रॉ एंड कलर देम। तो हाईएस्ट मनी कौन से 3 बैलून से मिलेगा, वो ग्रीन, येलो और ब्लू से मिलेगा। और कितना मिलेगा, 20, 10, 30 और 5, 35। तो 35 मिलेगा राइट। तो ऐसे ही अलग क्वेश्चन, इफ मट्रू हैड 4 chances by popping which differently colored balloons can he make the most money, draw and color them। अगेन अगर उसके पास 4 chances होते और डिफरेंट कलर के बैलून से पॉप करने होते तो वो कितने मनी जीत पाता। तो यहाँ पे हमें ये देख लेंगे, इसे कैलकुलेट कर लेंगे। अलग अलग यहाँ पे कंडीशन ये है कि एक कलर का दोबारा नहीं उसे पॉप करना राइट। तो एक ग्रीन, एक फोर फोर चांसेस हैं उसके, एक येलो, एक ब्लू और एक रेड। तो यही मिलते और 20, 10, 30, 35 और 37 वो जीत पाता राइट। तो इस तरीके से डिफरेंट लाइक अगेन एक्टिविटीज के थ्रू अवेयरनेस मन के बारे में, मन किस तरीके से डिफरेंट डिनोमिनेशंस में बटी होती है, वैल्यू उसकी क्या है, कैसे हम उसे ज़्यादा कम कंपेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ से सीख रहे हैं। तो और ऐसे यहाँ पे 66 को ब्रोकन डाउन किया गया है कि कैसे उसको कितने अलग तरीके से हम उसे पे कर सकते हैं 66 को। तो यहाँ पे एक तरीका है, ये 50 रुपी का नोट है, ये 10 रुपी का 60 और 5 और 1, तो 66 हो गया। ऐसे ही 20, 10 और ये 4 नोट्स 10, 10 के तो 60 हो गया ये, और ये 5 और 1 66। तो इसी तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ये चीज़ आप घर में भी कर सकते हैं। डिफरेंट नोट्स, करेंसी लीजिए, डिनोमिनेशंस, कॉइन्स, और उनको कंबाइन करके अलग अलग वैल्यू आप बना सकते हैं। और भी ज़्यादा अच्छा होगा अगर घर में एक मोनोपोली गेम लिया है, उसमें काफ़ी सारे आपको कॉइन्स टाइप या फेक नोट्स टाइप मिलते हैं, तो उनको आप
अरेंज करके डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट बना सकते हैं। और ये चीज़ बहुत एक अच्छी एक्सरसाइज होती है, जैसे बच्चों को जैसे अब रियल लाइफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, राइट। अगर सब्जी लेने गए बच्चों के साथ सब्जी मंडी में, बच्चे के हाथ में चेंज दे दिए, राइट, डिफरेंट कॉइन्स डिफरेंट नोट्स, और उसको बोला कि मैंने ये 54 रुपीज़ का कुछ लिया है सामान, मेरे पास 1 के इतने कॉइन है, 20 के इतने हैं नोट है, 10 के इतने नोट है, बताओ उसे कैसे पे करोगे, राइट। तो ये आप इस तरीके से फिल आउट कर सकते हैं, राइट। और बच्चे को सोचने का टाइम भी मिलेगा कि वो कैसे वो उन पैसों को दे, राइट, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन को जोड़ के। तो एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी बन सकती है। मेन अगेन एंड गोल यही है हमारा कि हमें अवेयरनेस बढ़ानी है, उनकी जानकारी बढ़ानी है कि अलग अलग जैसे ये आइटम है ये लेना है, और हमारे पास एक पर्टिकुलर डिनोमिनेशन का नोट है या कॉइन है, तो हम कैसे लेंगे, राइट। तो जैसे आइटम है ये एक बुक है 15 की, कार्ड है 28 की, मनी नीडेड टू बाय दीज आइटम्स इज 28 एंड 15। तो यहाँ पे पहले आपने एडिशन करके पता लगाया, राइट। और फिर आपके पास मनी जो है आपके पास ये है, एक 10 का नोट है और एक 20 का है। तो आप इसको बता सकते हैं कि आपको कितना मनी और चाहिए या कितना मनी बच गया है, राइट। तो ये आप एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल थिंग है जो कि आप इससे सीखेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अ, और यहाँ पे एक चीज़ भी कि हैव यू सीन दैट समटाइम्स वी पे यूजिंग मोबाइल फोन। तो यूपीआई वगैरह का स्कैनर्स का आजकल बहुत यूज़ होता है, हम पे कर देते हैं चीज़ों को, राइट। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन जो स्टेटमेंट की फॉर्म में दिए गए हैं। जयंत ने 25 रुपए पेन पे खर्च किए, 25 रुपीज पेन पे, 40 रुपीज नोटबुक्स पे, टोटल बताओ उसने कितने, 65 प्लस कर लेंगे। तो ये जो हम पिछले चैप्टर्स में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीखते हैं, ये सारी की सारी चीजें इस एक चैप्टर में अप्लाई हो जाती है। किसी बड़ी क्वांटिटी को अप्लाई कैसे हो जाती है, एक बड़ी चीज है जो कि ज्यादा पैसों की है, ज्यादा रुपयों की है, उसको हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट नोट्स हैं कॉइन्स हैं, वो कैसे जुड़ के वो बड़ा क्वांटिटी बनाता है, राइट। या हमें हमारे पास कोई एक किसी को हमने बड़ा नोट दिया, कोई चीज थी 150 रुपीज समथिंग की, हमने उसे 250, हमने उसे 200 दे दिया। तो हमें पता होना चाहिए कि भैया वो डिवाइड कैसे होके डिस्ट्रीब्यूट होके कैसे आएगा, राइट, कितने रुपए हमें वापस मिलेंगे। तो ये जो नॉलेज है रियल लाइफ में अप्लाई होती है सीधे तरीके से, आप इससे बहुत सारी चीजें समझते हैं। और एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ग्रुप करना, ग्रुप करके चीज़ों काउंट करना, ये सारी चीज़ें आपके फाइनली यूज हो जाती है इस एक सिंगल चैप्टर में, जहाँ पे आपकी मनी की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो वही जो चीज़ मैं बोल रहा था, वही एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है कि जब भी आप अपने पेरेंट्स के साथ जाएं, और तो आप खुद से लिस्ट बनाइए कि कितनी चीज़ें आपको लानी है और कितना मनी आपको स्पेंड करना पड़ा, राइट। और यही चीज़ एक एक्टिविटी दी गई है कि और किसी अलग अलग कंडीशंस में क्वेश्चन पूछिए जहाँ पे बच्चों को मनी को ऐड या सब्सट्रैक्ट करना पड़े, और बच्चों में मनी को सेव करने की एक आदत को बनाइए, जो कि उन्हें समझाए कि मनी कितना इम्पोर्टेंट है और हमें अननेसेसरी उसको स्पेंड नहीं करना चाहिए, राइट। जो चीज़ ज़रूरी है उसको ही स्पेंड करें। तो एक्स्ट्रा वेगेंट नहीं बनना चाहिए, राइट। मनी की वैल्यू समझनी चाहिए, दैट्स द क्रक्स हियर इन लाइन वाला। ओके, थैंक यू।